प्रभु के नाम की तारीफ हो। पिछले दिनों में हमने जो बाइबल क्लास में जो सीखा है वह हमने 7वीं बात सीखा है। आज हम 8वीं बात को सीखेंगे। 8वीं बात में आता है दो तरह के लोगों का तैयारी। 8वीं बात में हम सीखेंगे। 8वीं बात में आता है दो तरह के लोगों का तैयारी। 8वीं बात, दो तरह के लोगों का तैयारी। एक मसीह की दुल्हन कलीसिया, एक मसीह की दुल्हन कलीसिया का तैयारी। जिसको हम बोलते हैं जय पाए हुए लोग। दुल्हन कलीसिया बोलने का मतलब जय पाए हुए लोग। और दूसरा बचाए हुए लोगों। दूसरा है बचाए हुए लोग जो प्रभु की मेज से खाना खाएंगे। दूसरे हैं बचाए हुए लोग जो प्रभु की मेज से खाना खाएंगे। शादी में बुलाए हुए लोग। शादी में बुलाए हुए लोग जो प्रभु का शादी जो बादलों में उसकी दुल्हन कलीसिया के साथ जो होने के लिए जा रहे हैं। इधर से कलीसिया उठकर हवा में यीशु के साथ अपने दूल्हे स्वामी के साथ मेल करेगा। जो कलीसिया उसका दुल्हन है। तो यीशु मसीह की शादी में जो बुलाए गए लोग, जो एक बहुत बड़ा भोज है, उस भोज में से खाएंगे। जिन्होंने पूरा जय नहीं पाया, जिसको हम बोलते हैं बचाए हुए लोग, जिन्होंने पूरा जय नहीं पाया। इस समय दो तरह के लोगों का तैयारी चल रहा है। इस समय दो तरह के लोगों का तैयारी चल रहा है। हम अपने आप को जांच कर देख सकते हैं। मैं जय पाए हुए लोगों में से हूं या मैं बचाए हुए लोगों में से हूं। मैं यीशु मसीह की दुल्हन कलीसिया में हूं, चाहे मैं
उस प्रभु की मेज से, उसकी शादी में खाना खाने वालों में से हूं। ये आप अपने आप को जांच कर देख सकते हैं। आप अपने आप को किस प्रकार तैयार कर रहे हैं? ये आपके ऊपर है। आप अपने आप को किस प्रकार तैयार करते हैं? तो मेरा और आप सबका जो तैयारी है, कितना गंभीर तैयारी है। एक छोटी बात नहीं है। मेरा और आप सबका जो तैयारी है, ये बहुत गंभीर तैयारी है। इसलिए मैं भी और आप सब भी अपनी तैयारी की ओर क्या करें? ध्यान दें। यदि मेरा और आप सबका नजर अपनी तैयारी से हट गया, तो यदि आप अपने आप को ना जांचते हुए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो ये कितना और भी गंभीर है। हो सकता हम ना तो जय पाए हुए लोगों में से आएंगे, ना तो बचाए हुए लोगों में से आएंगे। ये और भी कितना खतरनाक और गंभीर है। इसलिए मुझे और आप सबको कितना जागते रहने का जरूरत है। इसलिए इस समय जो हम सीख रहे हैं, दो तरह के लोगों का तैयारी। एक जय पाए हुए लोग, दूसरा बचाए हुए लोग। जय पाए हुए लोग वो है कलीसिया, जिसको मसीह की दुल्हन करके बोला गया है। दुल्हन कलीसिया, दुल्हन कलीसिया। और दूसरे जो प्रभु की मेज से खाना खाएंगे, जो बाद में कोई पर यीशु का जो शादी होने के लिए जा रहा है, उसकी कलीसिया के साथ, उसकी जो दुल्हन, उसकी कलीसिया है। तो आइए इस समय हम वचन पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 7 to 8। Revelation chapter 19 verse 7 to 8। हाँ, इसको पढ़ना शुरू करें। और हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करें। आओ हम आनंदित और मगन हों, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमना बोलने का मतलब जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसका शादी उसकी कलीसिया के साथ होने के लिए जा रहा है, जो बादलों में। मसीह का जो आगमन है, वो यीशु मसीह की शादी को जो दर्शाता है, जो कलीसिया का, उसकी दुल्हन कलीसिया का जो भेंट करना, जो बादलों में, हवा में, वो एक उसकी शादी को दर्शाया गया है। जैसे इधर परमेश्वर का वचन बताता है, आइए इस वचन को रिपीट करें।
और हम आनंदित और मगन हो आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, और उसकी स्तुति करें। क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है जी, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, जी, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। जी। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, वह उनकी क्या है, वह काम है जो उनके साथ साथ जाते हैं, जो उनके साथ हो लेते हैं। हमारी बातों के द्वारा, हमें हमारे कामों के द्वारा प्रकट होता है। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है उनको शुद्ध और महीन मलमल पहनने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। दुल्हन का कपड़ा देख लो, कौन सा कपड़ा है। अगर देखा जाए जो कपड़ा है उसके बारे में हमने कितना गंभीर रहना है। जो सच में उसकी जो दुल्हन कलीसिया है, जो मसीह का, वो अपने वस्त्र के ऊपर तो बहुत क्या करेगा, अच्छी तरह ध्यान देगा, क्योंकि उसके बारे में पवित्र आत्मा क्या करेगा, उसको बताएगा। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जो हमने इस समय वचन जो पढ़ा है, मेमने का विवाह आ पहुंचा है, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। जो उसका दुल्हन होगा उसको तो पवित्र आत्मा तैयार करेगा। पवित्र आत्मा हर किसी को तैयार नहीं करेगा उसकी दुल्हन बनने के लिए। जिसके अंदर सच में वह गुण है उसको क्या करेगा, तैयार करेगा। वो गुण हमने क्या करना, अपने जीवन से क्या करना, प्रकट करना है। यदि हम प्रकट नहीं करते, अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंपते नहीं हैं, हम मन नहीं प्रकट करते, तो फिर पवित्र आत्मा कैसे हमको तैयार करेगा। अगर हम अपनी मनमानी करते हैं, वचन के अनुसार अपने आप को वचन के आईने में यदि हम अच्छे से झांक कर नहीं देखते, वचन सुनते हैं, समझते हैं, मगर जैसा अपने आप को उसकी दुल्हन कलीसिया होने के लिए जैसा हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए, यदि हम अपने आप को समर्पित नहीं करते, तो हम फिर ये नहीं बोल सकते कि मैं उसकी कलीसिया हूं। कलीसिया बोलने का मतलब मैं उसकी दुल्हन हूं। कलीसिया में प्रवेश करना, चाहे यीशु का कलीसिया बनना, इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। उसके लिए कितना हमें गंभीर रहना पड़ेगा, उसके अनुसार हमें कितना क्या करना पड़ेगा, अपना तैयारी भी करना पड़ेगा। अगर उसी के अनुसार हम गंभीर रहते हैं, तैयारी भी करते हैं, तो पवित्र आत्मा उसी को हाथ में लेकर क्या करेगा, तैयारी उसका करवाएगा, उसको तैयार करेगा पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा तो फिर छोटी छोटी बातों के बारे में बोलेगा, ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। हम तो कितनी बार पवित्र आत्मा की बातों को क्या करेंगे, टाल देंगे। तो पवित्र आत्मा एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, फिर बोलना बंद कर देगा।
अगर मसीह यीशु का दुल्हन कलीसिया बनना है तो इसमें पता कितना कीमत देना पड़ेगा, बहुत भारी कीमत। हमें जींदे जी अपने आप के लिए मरना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप के लिए मरते नहीं हैं तब तक हम उसकी दुल्हन कलीसिया में शामिल नहीं हो सकते, उसकी कलीसिया में नहीं आ सकते। ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। कलीसिया वही है जो हर एक परिस्थिति में से गुजरते हुए जो पवित्र आत्मा को क्या करता है, तैयार करता है। कलीसिया वही है जो हर एक परिस्थिति में से होकर क्या करता है, गुजरता है। और परमेश्वर उसको अपने हाथ में लेकर क्या करता है, उसको बनाता है, उसको तैयार करता है, अपने लिए तैयार करता है। तो जिधर हम खुद प्रकट हो जाएंगे, चाहे अपने आप को दिखाएंगे, उधर तो क्या करेगा, वह तलवार चलाएगा, हमारे ऊपर क्या करेगा, बिना कुछ तर्स किए हुए क्या करेगा, मैं तलवार चलाकर क्या करेगा, उधर से हमें काट देगा। तो हमें ये अच्छा नहीं लगेगा। उसकी दुल्हन कलीसिया ने अपने आप को तैयार कर लिया। उसको ये भी नहीं कोई बोलेगा कि तू तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। वो खुद बखुद कलीसिया क्या करती है, अपने आप को तैयार करती है। वो खुद बखुद अपने जीवन को क्या करती है, अपने स्वामी के लिए समर्पित करती है, अपने प्रभु के लिए समर्पित करती है। तो पवित्र आत्मा को जब हम सौंपते हैं पूरा समर्पण के साथ, तो तभी तो पवित्र आत्मा में तैयार करता है यीशु की दुल्हन कलीसिया बनने में। नहीं तो इतना ऐसे थोड़ी तैयारी होता है। हम संसार में देखते हैं, संसार में कोई भी फैशनदार कपड़ा बाद में आता है तो हम तो पहले अपने क्या करेंगे, पहनने के लिए उसके बारे में सोच लेंगे। तो क्या हम बनेंगे मसीह का दुल्हन कलीसिया? आज देख लो कितने लोग क्या कर रहे हैं। अगर पूछा जाए आपने ये क्या पहना है, वो बोलेंगे जी मैंने तो गलारा पहना हुआ है। गलारा नहीं पहना तूने तो क्या किया, पूरा खलारा डाला हुआ है। ऐसे कितने कितने आज जो संसार में जो कपड़े आते हैं, मार्केट में नए नए कपड़े आते हैं, तो हम तो अपना मनपसंद कपड़ा आराम से क्या करते हैं। मेरा जो मनपसंद क्या है, वह तो क्या है, गलारा है। मैं तो गलारा पहनकर चलूंगी ना, सब मुझे देखेंगे तो मैं उनको क्या करूंगी, आकर्षित करूंगी ना, अपनी तरफ खींचूंगी ना, सब लोग मुझे देखेंगे ना। अभी तो मैंने गलारा की बात की है, अभी ऐसे कितने नाम के कपड़े संसार में निकल आए। तो हमारा पहनने के लिए जब मन उधर लगता है तो हम कैसे बोल सकते हैं हम कलीसिया में प्रवेश किया है? जिसके कान हो वह सुन ले। इस वर्तमान युग की कलीसियों को परमेश्वर का आत्मा क्या बोलता है। सच में जो मसीह का जो असल कलीसिया होगा ना, जिसने मसीह की कलीसिया में प्रवेश किया है, वह अपने आप को कितना संसार के व्यवहारों से अपने आप को कितना बचा कर रखता है। वह कलीसिया अपने को कितना बचा कर रखती है। वह कलीसिया अपने को पवित्र करती है। इस बातों की ओर कितना ध्यान देगी कलीसिया। कहीं मेरे उठने बैठने से, कहीं मेरे
तरह तरह के कपड़े पहनने से कहीं मेरा स्वामी, मेरा प्रभु, जिसकी मैं दुल्हन बनने के लिए प्रभु ने मुझे संसार में से, दुनिया से अपने लिए यदि अलग किया है, क्या मेरा उठना बैठना, क्या मेरा चलना, क्या मेरा देखना, क्या एक एक बात मेरे दूल्हे को, जो मेरा स्वामी, मेरा प्रभु है, क्या उसको भाता है? यदि भाता नहीं है, वह अपने आप को जांच कर देखेगी, वचन के आईने में झांक कर देखेगी, पवित्र आत्मा के ब्यूटी पार्लर में जब आएगी ना, तो उसको जो तैयार करने वाला जो पवित्र आत्मा है, उसको बताएगा ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। पवित्र आत्मा क्या करेगा? उसको अच्छे से क्या करेगा? तैयार करेगा। हम तो संसार के ब्यूटी पार्लर में जाएंगे ना अपना आईब्रो बनाने के लिए, हम क्या करेंगे? फेशिंग कराने के लिए जाएंगे ना संसार के ब्यूटी पार्लर में। प्रभु बोलेगा जा जा, तुझे मैंने क्या कर दिया? त्याग पत्र लिखकर दे दिया। क्योंकि तू मेरे योग्य नहीं है। जा, जितना फैशन करना कर ले, गलारा पहनना गलारा पहन ले, जो तूने पहनना है पहन ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रसन्न नहीं हूं। जो यीशु मसीह का जो दुल्हन कलीसिया है, उससे उसके स्वामी प्रभु यीशु मसीह ने क्या होना है? प्रसन्न होना है, उसके मन को भाना है, उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना फिरना, एक एक बात सब उसको क्या करना है? सब उसको भाना है। तभी तो हम उसके योग्य बनेंगे ना। ऐसे कैसे? आज देख लो संसार में एक लड़का लड़की जब एक दूसरे को देखते हैं तो कितनी बातों का ध्यान देते हैं। बोलते हैं जितना मैं पढ़ा लिखा हूं, क्या ये उतनी पढ़ी लिखी है? वो सारा कुछ अपना बता देंगे, उसी के अनुसार बोलेंगे कि हाँ, क्या इसमें ये योग्यता है जिसने मेरा पत्नी बनना है? क्या इसमें ये योग्यता है? तो यदि नहीं है तो एकदम बोल देते हैं मुझे पसंद नहीं है। लड़की भी बोल देती है, लड़का भी बोल देता है। उसी प्रकार अगर देखा जाए, तय हमने नहीं करना, उसने तय करना है। हमने सिर्फ क्या करना? अपना जीवन प्रभु के सामने क्या करना? प्रकट करना है, और अपना जीवन उसके सम्मुख क्या करना? समर्पित करना है। फिर वचन के आईने में अपने आप को झांक कर देखते हुए क्या करना? एक एक बात के अनुसार, जो वचन के अनुसार जो उसको भाने वाली है, उसी के मुताबिक क्या करना? अपना चाल चलन लेकर आना है। तभी तो उसको अच्छा लगेगा ना। उसने मापदंड क्या रखा है? ये वचन, जिसने मेरी दुल्हन कलीसिया बनना है, इसके अनुसार आना है, इसके अनुसार। यदि इसके अनुसार नहीं तो फिर कैसे हम उसकी कलीसिया बन सकते? इसलिए कितना जागते रहने का जरूरत है, कितना सुचेत रहने का जरूरत है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। उसको कोई तैयार नहीं करता, वो खुद ब खुद तैयार होती है। वो खुद ब खुद क्या करती है? अपनी तैयारी को पूरा करती है। तैयारी के लिए बीच में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को रखा है। पवित्र आत्मा उसे तैयार करता है, मगर पवित्र आत्मा उसी को अपने हाथ में लेकर तैयार करेगा ना।
जिसका मन है अपने दूल्हे के लिए तैयार होने का, उसी को तैयार करेगा ना। जो एक एक बात को वचन के अनुसार, जो उसकी कलीसिया है, जांच कर देखती है, क्या ये सारा कुछ उसको भाता है? तो पवित्र आत्मा को जब हम सौंपते हैं, तो पवित्र आत्मा ही है जो मसीह की जो दुल्हन कलीसिया को जो तैयार करने वाला है। इसलिए तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? आइए वचन को पढ़े एक बार फिर से। और हम आनंदित और मगन हो, और हम आनंदित और मगन हो, और उसकी स्तुति करें, और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, मेमने का विवाह आप पहुंचा है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मेमना बोलने का मतलब मसीह यीशु है। उसकी दुल्हन कलीसिया ने क्या किया? अपने आप को तैयार कर लिया है जी। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया जी, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ जी। पवित्र लोगों के धर्म के काम है। अगर देखा जाए, दुल्हन को जो कपड़ा दिया गया वह स्पेशल कपड़ा है। ये क्या है? स्पेशल कपड़ा है। इसलिए तो उधर परमेश्वर का वचन बताता है, शुद्ध महीन मलमल चमकदार उसको पहनने का क्या दिया गया? वह उसको कपड़ा दिया गया पहनने के लिए। तो इधर हम देखते हैं जो दुल्हन कलीसिया है वह क्या है? वह जय पाए हुए लोग हैं। अगर जय पाए हुए लोग अगर देखा जाए वह क्या है? जय पाए हुए लोग, दुल्हन कलीसिया, जिन्होंने 3 बातों के ऊपर क्या पाया है? पूरा जय पाया है। वही है दुल्हन कलीसिया, जिसने 3 बातों के ऊपर क्या पाया है? पूरा जय पाया है। वही है मसीह का कलीसिया, जिसको दुल्हन कलीसिया बोला गया है, जय पाए हुए लोग। तो हम देखते हैं सबसे पहली बात, कलीसिया वही है, यीशु का दुल्हन वही है जिसने अगर देखा जाए जिसने अपने आप के ऊपर जय पाया। हमें तो हमारे शरीर की इच्छाएं कितनी सताती है, हम तो अपनी शरीर की इच्छाओं को, लालसों को पूरा करने के बिना रह नहीं सकते। कलीसिया वही है जो जीते जी अपने लिए मर चुकी है, जो किसी और का हो चुका है, वह उसी के लिए जिएगी, उसी की इच्छा को पूरा करने में लगी रहेगी, जिसकी वह क्या है? दुल्हन कलीसिया है। वह अपने के लिए, स्वयं के लिए मर चुकी है। यदि हम अपने लिए, अपने स्वयं के लिए नहीं मरते, तो हम कैसे यीशु की दुल्हन कलीसिया बन सकते हैं? कलीसिया वही है, सबसे पहली बात, जिन्होंने अपने आप के ऊपर क्या पाया? पूरा जय पाया। अपने आप के ऊपर पूरा जय पाया। और दूसरी बात, जिन्होंने संसार के ऊपर जय पाया। संसार की हर एक बात के ऊपर जय पाया, पूरा संसार के ऊपर जय पाया। और तीसरी बात, अगर देखा जाए, शैतान और शैतान की हर एक ताकत के ऊपर, शैतान उसकी हर एक ताकत, बोलने का मतलब शैतान की हर एक शक्ति को जीता है। कोई ऐसी शैतान का ताकत नहीं होगा जिस ताकत को कलीसिया ने ना जीता हो।
कलीसिया वही है जिसने शैतान और शैतान की हर एक ताकत को जीता है। शैतान और शैतान की हर ताकत को जीतना इतना आसान नहीं है। जो 3 बातों के ऊपर जिन्होंने जय पाया वही है उसकी मसीह का दुल्हन कलीसिया। तो ये कितना गंभीर है। अपने आप के ऊपर जय पाना इतना आसान नहीं है, फिर संसार के ऊपर जय पाना इतना आसान नहीं है, फिर शैतान और शैतान की हर ताकत के ऊपर जय पाना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। ये बहुत गंभीर है। तो जो सच में जो असल मसीह का जो कलीसिया है ना, जिसके कान हो वह सुन ले, जो असल मसीह का जो कलीसिया है उन्होंने इन 3 बातों के ऊपर पूरा जय पाया है। जो मसीह का जो असल कलीसिया है उसने पूरा जय पाया है, जय का कोई कसर नहीं छोड़ा, पूरा जय पाया। जिन्होंने पूरा जय पाया है, इन 3 बातों के ऊपर जय पाया, जो जयवंत हुए इन 3 बातों के ऊपर, जिन्होंने पूरा जय पाया वही क्या करेंगे? मसीह यीशु के साथ इस पृथ्वी के ऊपर भी क्या करेंगे? 1000 साल राज्य करेंगे। कलीसिया उठने के बाद 7 साल का क्लेश संसार में होगा। कलीसिया उठने के बाद 7 साल का क्लेश है, 7 साल के लिए कलीसिया स्वर्ग में। उसके बाद यीशु मसीह अपनी संतों सने अपनी कलीसिया समेत स्वर्ग से प्रकट होकर आएगा, अपने संतों सने इस पृथ्वी को ऊपर आएगा और इस पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह और उसके संत लोग क्या करेंगे? इस पृथ्वी के ऊपर 1000 साल राज्य करेंगे। 1000 नहीं बल्कि कलीसिया युगान युग तक राज्य करेगी। 1000 साल उसने राज्य करना है, उसके साथ साथ उसने युगान युग तक मसीह यीशु के साथ सिंहासन के ऊपर बैठते हुए युगान युग तक राज्य करना है। वही है कलीसिया। ते अपने आप को किसने उसकी कलीसिया होने के लिए तैयार किया है? ये कितना गंभीर है। ये हमसे अपने आप से तो नहीं हो सकता, ये हमारी बुद्धि से नहीं हो सकता, ये अपनी ताकत से, हमारी खुद की ताकत से नहीं हो सकता। अगर आप सच में सही मन प्रकट करेंगे प्रभु के सामने, तो ये प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हो सकता है, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। हम जयवंत हो सकते हैं, हम जय पा सकते हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता, जो जय पाए, जो जय पाए वही मेरे नाल क्या क्या करेगा? राज्य करेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं हो सकता, हो सकता है। जो इस बाइबल में लिखा गया वह सब कुछ हो सकता है। जो कलीसिया के बारे में जो बताया गया, जो कलीसिया के बारे में बकायदा प्रभु ने क्या किया, लिख कर दिया है, तो ये सब हो सकता है। मगर हमारी खुद की ताकत के द्वारा नहीं हो सकता, हमारी बुद्धि के द्वारा नहीं हो सकता, उसके अनुग्रह के द्वारा हो सकता है। हम जय पा सकते हैं, हम जयवंत हो सकते हैं, हम युगान युग तक यीशु के साथ राज्य करेंगे। अगर राज्य करना है तो उसके लिए उतना समर्पण और उतना कीमत भी देना पड़ेगा। जिधर आतना समर्पण की बात,
कीमत देने की बात, उधर कितने लोग झुक जाते हैं, क्योंकि अपने आप को ज्यादातर लोग प्यार करते हैं। तो इसलिए कलीसिया वही है जो जयवंत है। कलीसिया वही है जिसने क्या किया, पूरा जय पाया। वही है दुल्हन कलीसिया। और अगर देखा जाए, जो दूसरी बात मैंने आपको बताया, मतलब दूसरे लोग, एक तो जय पाए हुए लोग, दूसरे वह लोग हैं बचाए हुए लोग जिन्होंने पूरा जय नहीं पाया। उसके बारे में अगर देखा जाए, बचाए हुए लोग, शादी में बुलाए गए लोग, जो प्रभु की मेज से भोजन करेंगे, एक बहुत बड़ा बोझ जब यीशु का उसकी दुल्हन कलीसिया के साथ जब मिलन होगा, उसका शादी होगा, एक बहुत बड़ा बोझ है। उस बोझ में से खाने वाले, जो शादी के बोझ के लिए बुलाए गए लोग, मैं प्रभु की मेज से खाना खाएंगे। तो उसके बारे में आइए वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 1 to 13। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 1 to 13। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 13 वचन तक, सब ध्यान से सुने। मत्ती 22 अध्याय 1 से 13। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रण लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं जी, और सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वह उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे जी, उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया जी। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था, जो वस्त्र ना पहने हुए था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? जी, उसका मुंह बंद हो गया। जी। तब राजा ने सेवकों से कहा, राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर
उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, जी। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। 13 वचन तक हो गया। हाँ जी। 13 वचन तक देखो, इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि प्रभु यीशु मसीह एक स्वर्ग का दृष्टांत दे रहा है। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। इतना तक पढ़ना है। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 1 to 4। यीशु मत्ती रचित सुसमाचार 22 का 1 से 4 वचन तक पढ़ेंगे जी। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान उस है, राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, जी और उसने अपने दासों को भेजा जी कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, जी परंतु उन्होंने आना ना चाहा। जी फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, जी निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, जी मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। जी। देखो इधर परमेश्वर का वचन जो इधर जो पढ़ा गया, आप सबने परमेश्वर की उपस्थिति में सुना है। तो इधर जो बुलाए हुए लोग हैं, शादी में बुलाए हुए लोग, जो उस शादी में जो तैयार किया गया जो भोज है, उसको खाने के बारे में उनको बुलाया गया है। शादी में बुलाए हुए लोग। तो इसके साथ साथ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 9, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 9, प्रकाशित वाक्या 19 अध्याय उसका 9 वचन, प्रकाशित वाक्या 19 का 9 वचन। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। जी, जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए, शादी में विवाह के भोज में बुलाए गए जी लोग हैं। तब परो इसको दोबारा फिर से रिपीट करो। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, जी, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। जी, ये वह लोग हैं जिन्होंने पूरा जय नहीं पाया। ये वह लोग हैं जो उस मेमने की शादी में जो बुलाए गए जो लोग हैं, वो भोज के लिए। तो इस समय 2 तरह के लोगों का जो तैयारी चल रहा है, वह एक जो दुल्हन कलीसिया है, दूसरा जो शादी में उस भोज के लिए बुलाए गए लोग, जो शादी में जो भोज है। तो हम अपने जीवन से प्रकट कर सकते हैं, हम अपने आप को जांच कर देख सकते हैं। एक दुल्हन कलीसिया है जिसको परमेश्वर का वचन बताता है जय पाए हुए लोग। जो कलीसिया है वह क्या है? जयवंत है, जय पाए लोग। दूसरे बचाए हुए लोग। तो हम अपने आप को जांच कर देख सकते हैं। जितना हमने अपने आप को दिया है प्रभु के लिए, उसी के अनुसार प्रभु क्या करेगा? हमें तैयार करेगा। जैसा हमारा समर्पण, उसी के अनुसार यदि हम क्या करते हैं? कीमत देते हैं, तो हमारे जीवन से प्रकट हो जाएगा कि हम किसमें
आते हैं। तो मैं और आप सब अपने आप को जांच कर देखना है कि मैं कलीसिया में हूं कि मैं बचाए हुए लोगों में से हूं। आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें। हालेलुया। बचाए हुए वह लोग हैं जिन्होंने पूरा जय नहीं पाया, जिन्होंने पूरा जय नहीं पाया। हालेलुया। दुल्हन कलीसिया जो पूरा जयवंत है, जिसने पूरा जय पाया। परमपिता परमेश्वर आपके सभी आपके अच्छे वचनों के लिए, उसका समर्पण, उसका जो कीमत देना उसके जीवन से प्रकट होता है कि ये दुल्हन कलीसिया है, ये मसीह का दुल्हन है। एक जयवंत लोग हैं। कलीसिया वही है जो जय के ऊपर जय पाने वाला, सब बातों के ऊपर जयवंत हुआ, वही है कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। इन बच्चों के ऊपर मनन करें, अपने आप को जांच कर देखें। हमने अपने आप को अपने प्रभु के लिए कितना दिया है, उसी के अनुसार पवित्र आत्मा हमें तैयार करेगा कि हम जय पाए हुए लोगों में से हैं कि हम बचाए हुए लोगों में से हैं।